कहने का अभिप्राय, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब संसार की सारी उपलब्धियों की प्राप्ति तो हो, परंतु प्रत्येक उपलब्धि प्राप्ति के पीछे देह केवल और केवल भगवत प्राप्ति हो। बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। हम संसार की हर वस्तु चाहते हैं, परंतु हर वस्तु के पीछे भाव हमारा पुर्याधनाश्री यही रहे कि कैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। एक महाकाल भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ध्यान से सुनना है। नित्य महाकाल भगवान पर उसको बिल्वपत्र चढ़ाना होता था। उसका नियम तभी पूर्ण होता था जब वो भगवान शिव पर जाकर के बिल्वपत्र चढ़ाता था। जिस नगर में वो भक्त रहता था, उस नगर का राजा भी बहुत बड़ा भक्त था। और उस राजा ने तो ऐसा किया कि एक पूरा बगीचा ही खरीद करके उसमें सारे बिल्वपत्र ही लगा दिए। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, पानी पी लो लेकिन ध्यान से सुनो। वैसे तो श्रोता को बिल्कुल वैसे बैठना चाहिए जैसे वक्ता। वक्ता पानी पीता, चाय पीता कथा के बीच में, तो श्रोता क्यों पी रहे हैं फिर? चलो पी लो, कोई बात नहीं, आज के लिए छूट है, पहला दिन है। लेकिन कल से अपने सब व्यवस्थाएं पहले ही पूर्ण करके बैठना, बीच में कोई आना नहीं चाहिए। कई कथाओं में तो चाय बिस्किट भी बंटते हैं बीच कथा में। बताओ, पिक्चर देखने जाएं, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, घर में बैठ के सीरियल देखें, उसमें भी खाना पीना चाहिए, कथा को भी नहीं छोड़ा। पानी तक ठीक है, नहीं पानी तो पीते जाओ, क्योंकि आप लोगों के हाथ में गिलास देख के प्यास तो मुझे भी लग रही है। लेकिन आप लोग पियो प्रेम से, हमारा तो मर्यादा है भैया, हम तो 4 घंटा बाद ही पिएंगे। लेकिन ये चढ़ाने का तरीका अच्छा तो नहीं। कोई बात नहीं, विनोद की बात है। अब अरे भैया और उनको भी पिला जाओ, तुम जाओ, मतलब वो पीछे वाले ने पिला दो, बेचारे वो ऐसे कहेंगे हमको नहीं पिला गए। कथा के बड़े नियम हैं। भागवत के नियम के लिए बताया गया श्रोता को कैसे सुननी चाहिए। बोले व्रत करे, व्रत करके फलाहार करके कथा सुने। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, बोले फलाहार कोई नहीं कर पाए तो बोले एक बार भोजन करे और एक बार फलाहार करे, कथा सुने। बोले वह भी संभव नहीं हो तो बोले ठीक है दिन में 4 बार भोजन करे लेकिन कथा सुने। तो इसलिए आप लोग खाओ पियो सब करो लेकिन कथा सुनो। तो कल से पानी वानी सब पहले ही पी लेना, बीच में उठना करना। आज तो पहला दिन है, सब क्षमा है, लेकिन कल से नहीं, कल से तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और जरा सी भी मुंडी किसी की घूमी तो मैं फिर मंच से टोक दूंगा, इधर देखो, कथा सुनो पूरी। आज तो थोड़ा मैं पहचान रहा हूं आपको, आप लोग पहचान लो, बाकी कल से तो फिर देखो। ये कोई कहने की बात नहीं, खूब खाओ पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा का विशेष रूप क्या है? एक शब्द याद रखिएगा, 7 दिन तक सुनाई देगा, देहाभिमान की शून्यता। क्या है? देहाभिमान की शून्यता। हमारा देह बहुत अभिमानी है। पसीने आने लगते हैं तो तुरंत इसको एसी की जरूरत पड़ती है, ठंड लगती है तो इसको तुरंत कंबल चाहिए होता है, भूख लगने पर इसको चटपटा चाहिए, प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये जब हम लोग साधारण सामान्य वस्तुओं को ना लेकर के अतिशयोक्ति जब अपने शरीर को देते हैं तो इसमें यह समझना चाहिए हमारा देह अभिमानी हुआ है। यहां पर इस अभिमान से यदि शून्य नहीं हुआ ना देह, तो समझना अभी कथा हमारे जीवन में आई नहीं है। हम एक आसन पर बैठे रह जाएं, हमको हमारे चरणों में कोई दर्द ना हो,
कमर में कोई दिक्कत ना हो, एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन लें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो समझना अब देहाभिमान शून्य हो गए हो। तो क्या बता रहा था मैं? महाकाल भगवान का एक भक्त था, नित्य बेलपत्र चढ़ाता था शिव जी पर, परंतु उस नगर के राजा भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो उस नगर के राजा ने तो एक बहुत बड़ा बगीचा खरीद लिया, उसमें बेलपत्र के वृक्ष लगा दिए और नित्य वहीं से बेलपत्र तोड़ता और भगवान शिव पर चढ़ाता था। अब यह भी होड़ रहती थी उस साधारण भक्त में और राजा में कि पहले कौन चढ़ाएगा। तो वो भक्त क्या करता था कि सुबह सुबह मंदिर खुलते समय ही पहुंच जाता था, तो जाकर के बिल्वपत्र चढ़ा देता था। परंतु है तो वो साधारण, राजा के आगे तो उसकी नहीं चलेगी। राजा ने नियम लगा दिया, मुझसे पहले बिल्वपत्र नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए ऐसे कर दो जब तक मैं मंदिर में ना हूं तब तक मंदिर खुलना ही नहीं चाहिए। अब वो साधारण भक्त जो था वो बड़ा दुखी हो गया, बोले क्या करूं, राजा अपनी मनमानी से सब आगे चला जाता है, मुझसे पहले ही सब कर देता है। उस भक्त ने मन में विचार किया कि इसके खुद का बगीचा है बिल्वपत्रों का, ये वहीं से बिल्वपत्र तोड़ के लाता है और शंकर जी पर चढ़ाता है। अगर क्या हो कि इसके बिल्वपत्र के बगीचे में बिल्वपत्र ही ना बचे, सबको मैं तोड़ के ले जाऊं और जाके शंकर जी पर चढ़ा दूं, तो इसको चढ़ाने के लिए इसके पास कुछ बचेगा नहीं और मैं फिर अपनी भक्ति आनंद से करूंगा। और उसने वही किया। अब वो बाहर की वजह राजा के बगीचे में जाता और वहां से बिल्वपत्र तोड़ के ले जाता। अब राजा बिल्वपत्र तोड़ने जाता तो कुछ मिलता ही नहीं था, और यहां बहुत विलंब होने की वजह से मंदिर खोलना पड़ता था, तो सबसे पहले वो भक्ति बिल्वपत्र चढ़ा देता था। राजा ने एक बार सैनिकों से कहा कि भाई कौन हमारे बिल्वपत्रों को तोड़ ले जाता है? तो बोले वो एक भक्त है जो आपसे पैज लगाता है ठाकुर जी की सेवा में, शंकर जी की सेवा में, वही आता है, वही रोज तोड़ के ले जाता है। राजा ने कहा उसको पकड़ो, उसको बंदी बनाते क्यों नहीं हो? हमारे बगीचे से हमारी बिना आज्ञा के कैसे बिल्वपत्र तोड़ देता है? बोले महाराज उसके पास में एक विद्या है। बोले कैसी विद्या? बोले अंतर ध्यान होने की विद्या, वो अदृश्य हो जाता है। हम जैसे उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है, वो गायब हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा बड़े दुखी हुए, बोले क्या करें? तब राजा ने एक बार अपने गुरुदेव से कहा, बोले गुरुजी ऐसे एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सिद्धियां हों, उन सिद्धियों को नष्ट कैसे किया जा सकता है? किसी भी प्रकार की सिद्धि। अच्छा एक बात बताऊं, हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हम सबके भीतर कोई ना कोई दैवी शक्ति सबके भीतर है। जैसे कई लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो वातावरण से पहचान जाते हैं कि स्थान कैसा है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं कहीं किसी जगह जाता हूं, नई जगह जाता हूं, हर 7 दिन में मेरी जगह बदल जाती है। कई जगह मेरा मन ही नहीं लगता बिल्कुल, क्यों? वहां का वातावरण मुझे छूता नहीं। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं वहां पर पहला पहुंचते ही इतना मन लगता है कि 7 दिन बाद कथा पूरी होती तो मैं भावुक हो जाता हूं कि अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा। और ऐसा केवल एक ही स्थान है पूरी भारत में, वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कथा विराम होती है, सबसे ज्यादा हृदय शुद्ध होता है मेरा। वहां से मेरा आने का मन नहीं करता, वहां का वातावरण मुझे स्पर्श करता है। ऐसे सबके भीतर अगर आप लोग खोजेंगे तो आपके भीतर भी कोई ना कोई दैवी शक्ति सबके अंदर होती है। ऐसे ही कईयों के अंदर दैवी शक्ति होती है कि वो दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके साधारण से बात करने पर ही समझ जाते हैं कि कैसा है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो व्यक्ति के प्रणाम करने मात्र से पहचान जाते हैं कि ये ब्राह्मण है कि बनिया है कि मारवाड़ी है, कौन है, वो सब समझ जाते हैं।
और उसके 4 वचन बोलने पर समझ जाते हैं, लोभी है, क्रोधी है, भोगी है, कैसा है, वो सब समझ जाते हैं। उसके जाते वो पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, बोले ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने कहा पिताजी आप तो ये अनुभव हो जाता है। और दूसरी एक और बात, ऐसा कह लीजिए हम लोग इतना भ्रमण करते हैं ना, इतना घूमते रहते हैं, हर हफ्ते हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, नए जगह जाते हैं, नए जगह का पानी हवा, उससे भी बहुत अनुभव होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं भ्रमणात् पूज्यते विप्र, जो विप्र बहुत भ्रमण करता है वो पूजन का अधिकारी होता है। क्यों? उसको बहुत अनुभव हो जाता है। हमारी कथा में 50 साल 70 वर्ष के लोग भी आते हैं, लेकिन वह भी कहते हैं कि आप 26 वर्ष में वो बात बता देते हो जो 70 साल में हमने कभी सुनी नहीं। कैसे? तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि मेरे गुरुजी मुझे सब पढ़ा, गुरुजी ने तो सीमित पढ़ाया, बाकी सब तो भ्रमण से मिल जाता है, घूमने से, जगह जगह जाने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो सबके भीतर कोई ना कोई सिद्धियां होती ही होती हैं। तो इन दैवी शक्तियों को, सिद्धियों को यदि नष्ट करना हो तो उसके लिए क्या उपाय है? राजा ने पूछा तो राजा के गुरुदेव ने बताया, बोले कि भगवान के अंग पर चढ़ा हुआ निर्माल्य यदि किसी व्यक्ति के पैर के नीचे आ जाए तो उसकी दैवी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए, मंदिर परिसर में यदि ठाकुर जी पर चढ़ी हुई माला, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ दूध, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ जल, ठाकुर जी पर अर्पित की हुई कोई भी वस्तु पर यदि मंदिर परिसर में अगर हमारा पांव लग जाता है तो अपराध नहीं है। लेकिन मंदिर परिसर से बाहर यदि उस वस्तु पर अगर हमारे पैर पड़ गए या किसी का भी पैर पड़ गया तो वो सबसे पहला क्या करता है, उसके भीतर जितनी भी दैविकता हैं, जल्दी याद करने की क्षमता हो, पुरानी स्मृतियों को याद करने की क्षमता हो, या कोई भी उसके अंदर जो दैवी शक्तियां होती हैं उनको नष्ट करती है वो। इसलिए हमारे यहां निवेदन किया जाता है, भगवान के मंदिर में या तो माला स्वीकार करो मत, यदि भगवान की उतारी हुई माला कोई दे उसको कपड़े वपड़े में बांध के लाओ, या तो किसी वृक्ष के नीचे उसको पधरा दो, नहीं तो नदी में उसको प्रवाहित करो, कहीं उस पर पैर ना पड़ जाए किसी का। अरे इंद्र जब अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है तो हम तो साधारण मानव हैं। राजा ने जब ये बात सुनी कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ निर्माल्य यदि उसके पैरों के नीचे आ गया तो वो जो अंतर ध्यान होने की उसकी शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो राजा ने यही किया, 108 बिल्व पत्र शंकर जी पर चढ़ाए और शंकर जी पर चढ़ा करके उन बिल्व पत्रों को अपने बगीचे में फैला दिया। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में वो आएगा और जैसे इस पर पैर पड़ेगा तो उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त में सैनिकों के बीच में हंसता हुआ आता था वो। क्यों? क्योंकि कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता था, वो अंतर ध्यान हो जाता था। जैसे ही उसने बगीचे में प्रवेश किया, बगीचे में प्रवेश करते ही एक बिल्व पत्र पर पैर रख गया, और पैर रखते उसको नहीं पता था कि उसकी शक्ति नष्ट हो गई है, परंतु सैनिकों को पता चल गया था कि इसने पैर रख दिया है और अब हम इसको पकड़ सकते हैं। अंदर जाकर के बिल्व पत्र तोड़ने लगा, हंस रहा था। सैनिक बोले आज हम तुझे बंदी बनाएंगे। बोले आओ आओ आओ, बंदी बनाओ, पकड़ के दिखाओ मुझे। जैसे ही सैनिक पकड़ने के लिए गए, अंतर ध्यान होना चाहता था लेकिन उसकी सिद्धि नष्ट हो गई और वो अंतर ध्यान नहीं हो पाया, और सैनिकों ने उसको बंदी बना लिया। राजा ने तलवार निकाली और उसको मारने के लिए आया और कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग लो, अब मैं तुम्हारा वध करने वाला हूं, तुमने बहुत परेशान किया, मुझसे पहले शंकर जी की आराधना कर जाते हो हर बार। उसने कहा एक ही प्रार्थना है, मैं शंकर जी की स्तुति गाना चाहता हूं। और उसने शंकर जी की स्तुति गाई। ऐसा कहते हैं शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया। स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति यदि कोई है तो वो शिव महिम्न स्तोत्र है।
और ऐसा भी लिखते हैं कि शिव महिम्न स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति गायन करता है, नित्य पाठ करता है, तो उसकी नष्ट हुई सिद्धियां, उसकी भूली हुई दैवी शक्तियां, वो सब वापस आ जाती हैं। उसने वहीं बगीचे में बैठ कर के शंकर जी की आराधना करते हुए शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया और राजा से कहा, अब राजन तुम मुझे मार सकते हो। राजा ने जैसे ही तलवार उठा करके उसको मारना चाहा, उसने एक बार पुनः प्रयास किया अंतर ध्यान होने का। शिव महिम्न स्तोत्र का गान करने से उसकी नष्ट हुई जो दैवी विद्या थी वो पुनः जीवित हो गई। और जैसे ही राजा ने तलवार घुमाई, उसने अंतर ध्यान होने की विद्या को स्वीकार करते हुए जैसे ही गाया, तुरंत अंतर ध्यान हो गया और राजा उसको नहीं मार पाया। और वो वहां से अंतर ध्यान होकर ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गया। शंकर जी को जाकर के प्रणाम किया। राजा ने अपने गुरुदेव से जाकर के पूछा कि उसकी सिद्धि नष्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारने के लिए पहुंचा, उसकी सिद्धि पुनः प्रकट क्यों हो गई? तब गुरुदेव ने बताया, बोले कि निर्माल्य पर पैर रखने से सिद्धि समाप्त होती है, परंतु जिन ठाकुर जी के निर्माल्य पर पैर रखा गया, यदि तभी उनसे क्षमा मांग ली जाए और कोई स्तुति गा ली जाए तो वह सिद्धि पुनः प्रकट हो जाती है। क्षमा नहीं मांगोगे तो सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तब राजा ने कहा, मैं भी अब कहां तक उसको पकड़ूं। उसने जाकर के उस भक्त को क्षमा मांगी और कहा कि अब कल से मैं और तू दोनों एक साथ बिल्वपत्र चढ़ाया करेंगे ठाकुर जी के ऊपर जाके। इसे कहते हैं विवेक। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो हमारा आत्मबल हो, चाहे दैवी बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, सबके उद्देश्य में केवल ठाकुर जी की आराधना होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो हम भी रावण से कम नहीं है। इसे कहते हैं ज्ञान। और वैराग्य क्या है? भक्ति का दूसरा बेटा। वैराग्य का मतलब, दो शब्द आपने सुने होंगे, राग और द्वेष। द्वेष का मतलब किसी से बैर करना, किसी की निंदा करना, किसी से बिल्कुल विमुख हो जाना। और राग का मतलब किसी में बहुत आसक्त हो जाना। तो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब किसी से भी आसक्ति, किसी की भी आसक्ति में ना पड़ना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब, हम लोग जैसे वैराग्य शब्द सुनते हैं, हमारे मन में क्या पहला पॉइंट आता है? घर परिवार त्याग देना, सन्यासी हो जाना, बाबा जी बन जाना, पीले कपड़े पहन लेना, इसी को वैराग्य कहते हैं। नहीं, वैराग्य का मतलब संसार में जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का त्याग करना वैराग्य है। अभी श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की अभी कल ही, परसों ही कथा हमारे निवास पर पूर्ण हुई। हर वर्ष हमारे यहाँ कथा होती है। हम केवल कथा करना जानते हैं ऐसा नहीं, कथा सुनना भी जानते हैं। साल भर कथा करते हैं, लेकिन साल में एक कथा हम भी कराते हैं। तो श्री राम भद्राचार्य जी की कथा थी अभी, अगले वर्ष भी उन्हीं की है। हर वर्ष होती है, अलग अलग वक्ता आते हैं, अलग अलग विद्वान आते हैं। तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, तो एक प्रसंग में बड़ी अच्छी बात बोले लाला, साधु होने का मतलब क्या है? विरक्त होने का मतलब क्या है? बोले एक ब्राह्मण बोला कि मैं विरक्त होना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी ने बड़ी अच्छी बात की, वो तो गा के बोल रहे थे, वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं केवल बात बताऊं। तो ब्राह्मणी बोली, यदि अपना घर छोड़ के तुम घर घर जाने वाले हो तो ऐसे साधु बनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन 100 घर जाना ना पड़े, अपने घर में ही रह लो, ये साधु बनने से भी लाख गुना अच्छा है। विरक्त का मतलब, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि हम
घर का त्याग कर दें, पत्नी का, बच्चों का त्याग करके विरक्त महात्मा हो जाएं, सन्यासी हो जाएं। विरक्त होने का मतलब है वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी वस्तु के प्रति आसक्त ना होना, यह है विरक्ति, वैराग्य। सामने कोई गोलगप्पे लाके रख दे और आपकी जीभ में अपने आप पानी आ जाए, समझना कि फिर वो कोई फायदा नहीं। कई लोग व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो घर में किसी एक व्यक्ति का व्रत होता है, बाकी लोग रोटी खाते हैं, बाकी लोग सब अपना चावल दाल सब खाते हैं। जिसका व्रत है वो फलाहार खाएगा। तो व्रत रखने वाला व्यक्ति, उसके पास में जैसे ही कोई दाल रोटी खाता हुआ आ जाता है तो वो कहता मेरे सामने मत खाओ, मेरे सामने क्यों नहीं खाए, मेरा भी मन हो जाएगा फिर खाने का। एक बात कहें, शास्त्रों की यदि माने तो आपके सामने कोई भोजन कर रहा है और आप उसकी थाली में देख के आपकी जीभ में पानी आ गया और आप कह रहे हो मेरा व्रत है मैं तो फलाहारी खाऊंगा, तो आपकी जीभ में जब पानी आ गया ना उसकी थाली देख के, आपका व्रत उसी समय टूट जाएगा। व्रत का मतलब मैं वस्तु का परित्याग केवल जीभ से करूं ऐसा नहीं, बुद्धि से भी होना चाहिए। मेरा एकादशी का व्रत है और सामने जैसी कोई 56 भोग ले आवे तो हे भगवान अगली बार डबल व्रत कर लूंगा, आज खाने दो, ऐसी एकादशी का क्या फायदा। मेरा एकादशी का व्रत है और सामने 56 भोग हो, 56 भोग देख करके भी आपके मन में आ जाए नहीं ये सब वस्तु व्यर्थ है, मैं तो आज एकादशी के व्रत में हूं, केवल फल पाऊंगा, इसको कहते हैं विरक्ति, इसको कहते हैं वैराग्य। एकादशी कब मनाते हैं हम लोग? एकादशी के दिन। एकादशी माने 11। 11 मतलब हमारी 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन सब का व्रत होना चाहिए, तब एकादशी मानी जाती है। केवल जिह्वा को ही अन्न ना देना एकादशी नहीं होता, केवल जिह्वा को अन्न ना देना व्रत नहीं होता। 10 इंद्रियां और 11वां सबसे विशेष मन, इसका विरक्त होना, वस्तु से विरक्त होना बहुत आवश्यक है। इसको वैराग्य कहते हैं। तो भक्ति के ये 2 पुत्र हैं, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। इन दोनों को यदि हमने प्राप्त नहीं किया तो हमारे भीतर भक्ति होते हुए भी कभी वो भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती, कभी वो भक्ति हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी। भक्ति को यदि प्रसन्न करना है तो ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करो, और ज्ञान कहते हैं विवेक को, वैराग्य कहते हैं मन के वशीकरण को, सेल्फ कंट्रोल, ये वैराग्य है। भक्ति के 2 पुत्र हैं। अब स्थिति यह है कि भक्ति तो सबके अंदर है लेकिन ज्ञान वैराग्य किसी के पास नहीं है, इसलिए भक्ति दुखी है। भक्ति ने नारद जी महाराज से कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं तो युवान हूं, मुझे तो सब करना चाहते हैं लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं चाहता। अब जब पुत्र ही प्रसन्न नहीं है तो मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? नारद जी महाराज बोले तुम चिंता मत करो भक्ति महारानी, ये सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति महारानी कहने लगी कलयुग को मार दीजिए। बोले नहीं, कलयुग को मारा नहीं जा सकता। क्यों? कलयुग में लाख दुर्गुण हैं लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। इस कलयुग में भी कोई सद्गुण है? हाँ, ध्यान से सुनो, इस कलयुग में सद्गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनं तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलयुग का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। क्या? अभी मैंने कहा महाकालेश्वर
अब महाकालेश्वर कहते ही आपके चित्त में अपने आप महाकाल भगवान आए कि नहीं आए? मैंने कहा ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहते ही ओमकारेश्वर भगवान की प्रतिमा, ओमकारेश्वर स्थान की जितनी भी मेमोरीज आपके हृदय में वो सब प्रकट हो जाएंगी। यह स्थिति केवल कलयुग में होती है, सतयुग त्रेता द्वापर में यह संभव नहीं है। मैंने कहा चतुर्भुज नारायण, तो चतुर्भुज नारायण कहते आपके हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण तुरंत प्रकट हो जाएंगे। यह स्थिति केवल कलयुग में संभव है। सतयुग त्रेता द्वापर में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जो हमारे यहां क्षण भर में हो जाती है, उसके लिए हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं लोग। इसलिए कलयुग में तप का विधान नहीं है, तपस्या का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्षण क्षण में ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं हृदय में। तपस्या कहां करनी पड़ती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। तो कलयुग का यह सद्गुण है बस, कि यहां केवल केशव का कीर्तन सुनने मात्र से, केशव का नाम सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में प्रकट हो जाता है। इसलिए कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। हम इस कलयुग को नहीं मार सकते। अगर रेशियो की बात करें, सतयुग में भगवत प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, त्रेता में थोड़ा कम मुश्किल है, द्वापर में और कम मुश्किल है, कलयुग में तो बहुत आसान है। परंतु यदि यहां पर यह बात करें कि मुक्त होते कितने हैं, सतयुग में बहुत लोग मुक्त होते हैं, द्वापर त्रेता में थोड़े कम मुक्त होते हैं, द्वापर में थोड़े और कम मुक्त होते हैं, कलयुग में तो गिनती के ही इक्का दुक्का मुक्त होते हैं। समझ में आई बात? मतलब भगवत प्राप्ति का मार्ग सतयुग में कठिन है, लेकिन उस मार्ग के पथगामी बहुत सारे हैं, प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। कलयुग में भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन भगवान को प्राप्त कोई एक दो ही कर पाते हैं। क्यों? आलसी हैं हम लोग, जबरदस्ती करना नहीं चाहते भगवत प्राप्ति। अब इसका क्या किया जाए? यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, संसार में आश्चर्य क्या है बताओ। वंडर्स, जिनको हम कितने बोलते हैं, कितने हैं हमारे यहां? 7-8 बोलते हैं ना, 7-8 अजूबे हैं। और कौन सी जगह है? कोटा में तो सारे अजूबे बनाए हुए हैं। परंतु यक्षराज ने धर्मराज से पूछा कि संसार में आश्चर्य क्या है। धर्मराज उत्तर देते हैं कि सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्षराज, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य एक ही है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, फ्री में मिल जाता है। दुकानदारों से जाके कहना नहीं पड़ता 1 तोला राम नाम दे दो, 2 किलो भगवान का नाम दे दो, महामंत्र दे दो। और कहीं ऐसा भी नहीं कि कोई दुकानदार कह देता हो नहीं महामंत्र तो नहीं दूंगा मैं। क्यों? 500 रुपया दो पहले। अरे साधारण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको पता है। भगवान का नाम इतना सुलभ है और इस नाम को गाने वाली जीभ हमारे वश में है। भगवान का नाम सुलभ है, नाम गाने वाली जीभ हमारी वश में है, तब भी नरक के द्वारों पर ताला नहीं लगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। नरक के द्वार आज भी खुले हुए हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। नरक कौन नहीं जाता? जो भगवान का नाम गाता है वो नरक नहीं जाता। तो फिर नरक तो बंद हो जाना चाहिए था। यह हमारा आलस्य है, जीव हमारे वश में, नाम इतना सहज, फिर भी हम नरक जा रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता हम नरक जा रहे हैं? आज जनसंख्या देखिए आपने, पृथ्वी पर जितने लोग जन्म ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नरक नहीं गए।
पृथ्वी पर जन्म ही तब लेना पड़ता है जब नरक में भोगने के दुख भोगने के बाद में हमको दोबारा पुण्य करने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, तभी हम पृथ्वी पर आते हैं। मैं भले ही व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप लोग नीचे बैठे, दुनिया भर के लोग यहां बैठे हैं, हम सबने नरक दर्शन किया है। हम दोबारा सुधरने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। ये इतनी जनसंख्या जो बढ़ रही है, इस बात का प्रतीक है कि नरक के द्वार अभी भी खुले हुए हैं। वो नरक के द्वार बंद करने का कितना सरल उपाय, केवल मुख से कृष्ण नाम कहना है, राम नाम कहना है, गोविंद नाम कहना है। हम वही नहीं कह पाते। हां, बस अंतर इतना है, एक आध बार नहीं कहना है, कहते रहो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। उसमें संशय मत करो, कहते रहो। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में गाते हैं, नाम रटते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इतना सा करना है कि हमारी जिह्वा पे 24 घंटे अनवरत भगवत नाम चलता रहे, बस और कुछ नहीं। ये हो जाए, नरक के द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन हम लोग आलसी हैं, नहीं कर सकते। आजकल के युवानों की तो पूछो ही मत। YouTube पे नया गाना कौन सा आया है, बेहुदा गाना, वो उनको पता होगा। लेकिन आजकल हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं, हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता। इतने लोग आप कथा में बैठे हो, आपके बच्चों को भेजो मंच पे, मैं माइक देता हूं, बताओ दीपावली क्यों मनाते हैं। हम लोग नहीं बता पाएंगे। राम कृष्ण में अंतर क्या है बताना जरा, नहीं बता पाएंगे। कौन सा नया यूट्यूबर आ गया है, कौन सा नया रैप आया है, सब उनको पता है। कहां जा रहे हैं हम लोग, और फिर बात करते हैं कि नरक से बचना है, मुक्ति प्राप्त करनी। कैसे मिलेगी मुक्ति? भगवत नाम जीवन का आधार जब तक नहीं बनेगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे श्वास जरूरी, जल जरूरी, अन्न जरूरी, वैसी आत्मा का भोजन है भगवत नाम। जब तक वो भगवत नाम आत्मा को प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो आत्मा परमात्मा की कभी नहीं हो सकती। भक्ति महारानी ने अपने दुख का कारण बताया। नारद जी ने कहा, देवी कलयुग की वजह से ये सब हो रहा है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई निवारण ढूंढ के लाता हूं। तब नारद जी महाराज बद्रिक आश्रम गए और जाके सनत कुमारों से पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। बोले लोग जब कथा में आकर के बैठेंगे, भागवत की कथा में, तब उनके भीतर भक्ति के संग संग ज्ञान भी पुष्ट होगा और वैराग्य भी पुष्ट होगा। इसलिए भागवत की कथा कराओ। भागवत ही एकमात्र सार है। और भागवत सार बताते हुए भगवत भजन को ही सर्वोपरि बताया। ऐसी भागवत का आश्रय लेकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमै स्वरूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, उसके दोनों पुत्र पुष्ट हो गए। इस प्रकार का भाव बताया गया। तो बंधुओं, हरि की कथा और हरि का भजन ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। इसीलिए हम कथा में कहा करते हैं, खूब हरि का भजन करो। क्यों? क्योंकि हरि पराये नहीं, हरि हमारे हैं।
हम अपने बच्चों का भजन करते हैं, अब अपने परिवार का भजन स्मरण करते हैं। क्यों? क्यों हमारा है। हरि का क्यों नहीं करते? हरि को पराया माना है ना, हरि हमारे। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी के अलावा कोई अपना है ही नहीं। संसार में सब स्वार्थ के प्रेमी हैं, इसलिए भजन करो, भाव से गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 देखो, एक भी अपना नहीं मानता, इसलिए शांत बैठे सब रे। अरे उच्च स्वर में गाओ, इंदौर तक आवाज जानी चाहिए, उज्जैन तक आवाज जाए। आपको पता है भगवान की पहचान तो सब जगह बताई, लेकिन भक्त की पहचान भगवान स्वयं बताते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कौन है, तब ठाकुर जी कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी याद करके जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो, जिसका चित्त द्रवित हो जाता हो। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा कीर्तन सुनकर के जो निर्लज्ज होकर के गाता हो, खूब उच्च स्वर में गायन करता हो, कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, नारद समझना मत भक्ति युक्त हो, वो मेरी भक्ति से युक्त है, वो मेरा भक्त है। इसलिए जो ठाकुर जी को मानते हो अपना, तो गाओ, तो करताल बजाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। हम समझ जाएंगे कितनों के ठाकुर जी हैं और कितनों के नहीं है। भाव से हे हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गा
कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा,
हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सारी विपत्तियों का नाश केवल और केवल हरिस्मृति से हो जाता, हरिस्मरण से हो जाता। इसलिए हरि भजन करो। आगे भागवत में श्री नारद जी महाराज ने पूछा कि कौन कौन से प्रकार के लोग भगवान का स्मरण करने से मुक्त हो जाते हैं, कथा सुनने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक प्रकार से कौन कौन से प्रकार के पाप ऐसे हैं जिनको भागवत जी मुक्त करती हैं। तो इसके प्रति उत्तर में सनत कुमारों ने कहा कि भैया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भागवत समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्त कर देगी, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, चाहे गंगा जी हो, चाहे भागवत जी हो, चाहे पाप निवृत्त होने वाले कितने भी स्थान हो, चाहे ये श्रावण मास में शंकर जी पर विल्लपत्र चढ़ाना हो, चाहे अधिक मास अभी अगले वर्ष आने वाला है, अधिक मास में नारायण भगवान की गोवर्धन नाथ की पूजा करने से पाप निवृत्त होते हो। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती कर दें, पाप निवृत्त तब तक नहीं होगे जब तक अपने पापों का संकल्प लेकर के दोबारा नहीं करेंगे। ये संकल्प जब तक नहीं लोगे तब तक पाप निवृत्त नहीं होंगे। ताली तो बजाई आपने, धन्यवाद उसके लिए, लेकिन समझ में नहीं आई ये बात। ये मैं जानता हूं, वक्ता हैं भैया हम, केवल बोलना नहीं जानते, श्रोताओं के चेहरे की आभा प्रभा बता देती है। गंगा में डुबकी लगाने से पाप निवृत्त हो गए आप, ऐसा कहते हैं। गंगा दशहरा पे महाराज दुनिया भर की भीड़ होती है, हर की पौड़ी हरिद्वार में। लोगों से पूछो क्यों? अरे सारे पाप धोने आए हैं अपने। अगर गंगा जी ऐसे पाप धोती तो सारे सबसे ज्यादा चोर होते हरिद्वार में, रात भर चोरी करते, सुबह गंगा जी में कूद जाते। रात में सारे गलत काम करते, सुबह गंगा जी में कूद जाते। और गंगा जी जिन जिन नगरों के किनारे से जाती हैं, सारे गलत काम करने वाले उन्हीं नगरों में रहते। अगर गंगा जी इतनी पवित्र करता होती, पवित्र करता हैं गंगा जी, लेकिन वो पवित्र कब करती हैं? जब गंगा जी में प्रवेश करने से पूर्व आप गंगा जी के जल को हाथ में लेकर के गंगा जी को वचन देते हो, हे गंगा जी आप हमको पवित्र करो, मेरे अंदर ये दूषित भावनाएं हैं, इन सबको आप नष्ट करो, मैं वचन देता हूं, आप आज मुझे पवित्र कर दो, मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। आपने ये वचन दिया गंगा जी को, तब गंगा जी में डुबकी लगाई, तब गंगा जी आपको पवित्र करेंगी। अब बजाओ ताली। देखा, पहले ताली ऐसी बजा दी थी आपने, बात असली अब कही। ऐसे ही भागवत की कथा है। कथा में तो आप आए हैं, कथा मुक्त करेगी, पवित्र करेगी, लेकिन कब करेगी? जब भागवत जी को संकल्प दोगे, हे भागवत जी हम आपको 7 दिन अनवरत सुनेंगे, परंतु हम आपको संकल्प देते हैं कि हमारे जितने भी पाप हैं उनको आप नष्ट कर दो। हम संकल्पित होके कहते हैं जीवन में दोबारा कभी ये गलतियां नहीं करेंगे, तब भागवत पवित्र करेगी। बताऊं क्यों? क्योंकि यदि आपने गंगा जी में प्रवेश करने से पहले गंगा जल लिया है, हाथ में संकल्प लिया है और कथा में आते समय भी संकल्प किया है, तो गंगा और भागवत जी पवित्र तो कर देंगी, लेकिन उसके बाद यदि आपने अपराध किया तो जितने पाप आपके पवित्र गंगा जी ने किए थे, भागवत जी ने किए थे, वो सब मल्टीप्लाई इनटू 100 होके आएंगे फिर, यदि इसके बाद गलती की तो। इसलिए भैया सावधान हो जाना। वैसे भागवत जी से संकल्प लेने की जरूरत नहीं, भागवत जी को केवल श्रवण कर लो, जीवन में उतार लो, भागवत जी अपने आप कृपा कर देंगे।